हेलो गाइस, वेलकम टू संदीप सर जी के। स्वागत है आप सभी का संदीप सर जी के में। आई होप आज से आप लोगों की एक साइंस की क्लास स्टार्ट हुई है। कहाँ गया? हाँ, एक साइंस की क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की क्लास स्टार्ट हुई है। वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, जिन्होंने भी नहीं देखी हो। वो लाइव सेशन रहता है आपका, वो रेगुलर लाइव सेशन ही रहेगा। और ये जो क्लास है ये क्या है? वन लाइनर्स की क्लास है। ये जो पहले हुआ करती थी आप लोगों के लिए, साइंस वन लाइनर्स होती थी, फिर क्या हुआ? वन लाइनर्स बंद क्यों हो गई बीच में? क्योंकि रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहा था, इसलिए क्लास बंद हो गई थी। अब एग्ज़ाम्स वापस आ गए हैं, मतलब डेट आ गई एग्ज़ाम की, तो क्विक रिवीजन के लिए वापस से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट होने से पहले फटाफट सबसे मैं बोल रही हूँ कि आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 3 चीज़ मैंडेटरी है आपको करना: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दोज हु आर न्यू व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइंस के वन लाइनर्स क्वेश्चन और मतलब वन लाइनर्स में क्या होगा, आपको आंसर्स याद करा दिए जाएंगे। क्यों? पेपर में ऑप्शंस आते हैं, आप एलिमिनेट करके आंसर देते हो, बट अगर आपको तुरंत आंसर याद है, आप तुरंत उस आंसर को टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, आपका ये टाइम बचाता है पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करने से पहले फटाफट जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हमारे चैनल पे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वन लाइनर्स को। फटाफट 20 से 25 मिनट का सेशन होगा, जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर्स कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला वन लाइनर। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। कौन सा होता है हमारा विटामिन सी का बेस्ट सोर्स? कौन सा होता है? आंवला होता है। ठीक है, जो आंवला होता है इसको इंग्लिश में गूसबेरीज बोलते हैं। ठीक है, तो आंवला जो है वो हमारा रिसोर्स है विटामिन सी का। सेकेंड चीज, विटामिन सी हमारे घाव भरने में मददगार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आपकी स्क्रीन पे, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या कारण है, क्या कार्य है हमारे गुर्दे का? तो जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, बेकार द्रव्य को बाहर निकालने का काम करता है ना, वेस्ट होता है। और इसकी किडनी किससे बना होता है? किडनी जो बना होता है वो नेफ्रॉन से बना होता है। ठीक है, इसकी बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि कैसे, किस शेप का होता है? ऐसे तिकोने शेप का होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाई एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ये चीज़ें सफिशिएंट है, इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन यानी वन लाइनर में। हुज डिफिशियंसी कॉसेस नाइट ब्लाइंडनेस। भाई ये पता है सबको, विटामिन ए की कमी के कारण हमें क्या होती है? रतौंधी होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी, या आविष्कारक कौन है उसका? एडवर्ड जेनर है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी जांघ में, थाई में ये चीज प्रेजेंट होती है, ये हड्डी प्रेजेंट होती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अभी हमने बात की थी सबसे लंबी हड्डी की बात की थी, अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे मजबूत हड्डी की बात कर रहे हैं, अस्थि की। तो वो क्या होती है? हमारी जॉ बोन होती है। जॉ बोन समझते हो? जबड़े की हड्डी, ये वाला, ये जो पार्ट होता है इसको हम जबड़ा बोलते हैं ना। तो जॉ बोन जो रहती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल कितनी बार धड़कता है? तो भाई 72 बार। नॉर्मली तो 72 बार धड़कता है, और फिर ज़्यादा भी हो जाता है अगर कोई एक्साइटमेंट वगैरह होती है तो। नेक्स्ट, एक सेकेंड स्किप हुआ क्या? हाँ, खून का लाल रंग होता है, खून, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। किसके कारण होता है भाई? तो जो हीमोग्लोबिन में, ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन में भी क्या प्रेजेंट होता है? हीम एक पिगमेंट होता है जिसका कलर क्या होता है? देखो ये जो वर्ड है, अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये 2 वर्ड्स में टूटेगा। एक बनेगा हीम, दैट इज HEAM हीम, एंड दूसरा बनेगा ग्लोबिन, है ना। तो ग्लोबिन क्या हो जाता है? हमारा एक तरीके का प्रोटीन होता है। हीम एक पिगमेंट होता है जो लाल कलर का इसमें कण पाए जाते हैं, जैसे हरे क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से खून क्या होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन कंपाउंड इज। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किस चीज का यौगिक है? हीमोग्लोबिन क्या है?
एक प्रोटीन, अभी मैंने बताया ग्लोबिन में क्या, ग्लोबिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हमारे खून में प्रेजेंट होता है, हमारे रक्त में होता है, तो क्या ये एक प्रोटीन है। नेक्स्ट, आरबीसीज कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल है भाई, ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 120, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाके मर जाते हैं? स्प्लीन में, प्लीहा में जाके मर जाते हैं, इसलिए प्लीहा को इनका आरबीसीज का कब्रगाह या ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है? तो विटामिन के होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज, क्या होता है? रुधिर का तरल भाग कौन सा है? प्लाज्मा है। देखो, रक्त जो है वो 3 चीजों से मिलके बनता है, आरबीसीस, डब्ल्यूबीसीस और या प्लेटलेट्स, या इसमें प्लेटलेट्स के अंदर ही आप क्या पढ़ते हो? प्लाज्मा पढ़ते हो, ठीक है। तो ये 3 चीजों से मिलके बनता है, और जिसमें लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्लड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ देखो, द ब्लड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। रक्त समूह में सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वदाता वो जो सबको दे सके, तो भाई वो क्या होता है? ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो सबको अपना ब्लड, सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो सबसे क्या कर सकता है? ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ओ एंड ए बी। नेक्स्ट, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? पित्त जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? हमारा यकृत में, लीवर में होता है, ठीक है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता कितना होता है? 120 से 80 होता है, मतलब 120 एंड 80 इज द नॉर्मल बीपी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। सेपरेट्स इम्प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? भाई किडनी करता है, ठीक है। इसके पहले भी बताया था, तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, तंत्रिका तंत्र में, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है। नर्व सेल हमारी बॉडी की सबसे बड़ी क्या होती है? कोशिका होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया इज रिलेटेड टू, हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो डॉग बाइट से। जब कुत्ता काट देता है, तो अगर कुत्ते को रेबीज हुई रखी है ना, अगर कुत्ते को इंजेक्शंस नहीं लगे ना, तो अगर उसने ह्यूमन को काटा है तो ह्यूमन को कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया होती है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, और फोबिया का मतलब होता है फियर, है ना। तो ऐसे इंसान में जो बीमारी होती है तो उसको पानी से डर लगने लगता है, तो वो पानी नहीं पीता है, तो उसके कारण फिर उसकी ना मौत हो जाती है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट, वायरोलॉजी इज रिलेटेड टू, वायरोलॉजी संबंधित है किसकी स्टडी से? संबंधित है वायरसेस की। जब आप विषाणु का अध्ययन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लड डज नॉट क्लॉट, खून का थक्का नहीं जमता। हमें पता है खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के होता है, ठीक है। और जो थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए, ये भी पता है आप लोगों को। बट ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है? तो जो हीमोफीलिया है ना, इस बीमारी में आपका खून का थक्का नहीं जमता। और अगर आपको ये बीमारी है और अगर आपको चोट लग रही है, तो जो पेशेंट की, किसी भी इंसान को अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट, ट्रोकोमा एंड ग्लूकोमा डिसीजेज आर रिलेटेड टू, ट्रोकोमा और ग्लूकोमा जो रोग है वो किससे संबंधित है? हमारी आंखों से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों बीमारी कहाँ होती है? हमारी आंखों में होती हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज, प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका है ये? कौन सा? मलेरिया का जो रोग होता है वो इसके कारण होता है, ठीक है, मलेरिया। नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन इज दी एंटी पार्टिकल ऑफ, किसका एंटी पार्टिकल होता है? ये हमारे इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ रूट्स इज, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। देखो ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिलते हैं देखने के लिए पेपर में कि किसका कन्वर्टेड फॉर्म क्या है।
तो जो हमारी मूली होती है, गाजर होती है और शकरकंद होती है, जिसको शकला भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो ये किसका रूपांतरित रूप है? आपकी जड़ों का, ठीक है, जिसका हम खाने में यूज करते हैं। दूसरी चीज, ये जो गाजर है इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम, ये ट्रंक नहीं है, स्टेम है, ठीक है, तना जिसको बोलते हैं। स्टेम ट्रांसफॉर्मेशन इज, तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तो मॉडिफाइड स्टेम कौन कौन से होते हैं हमारे? आलू, अदरक और प्याज, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? पोटैटो, जिंजर एंड अनियन मॉडिफाइड स्टेम है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मॉडिफाइड रूट्स पढ़े थे। नेक्स्ट, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन इन, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस में लौह की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? स्पिनच में, पालक में होती है। पालक खाना चाहिए जिनको एनीमिया होता है, तो वो क्या होता है? आपको आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है उससे। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज बैलेंस्ड बाय, तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है? मेंटेन रहती है, बैलेंस्ड रहती है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मेनली फाउंड इन बोन्स, तो जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। नंबर पूछा है तो 46 आंसर करोगे और जोड़े पूछा है तो 23 आंसर करोगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 46 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि जोड़ा हम 2 का ही बोलते हैं, कपल 2 का ही होता है ना, दैट इज 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 46 ऐसे होते हैं। और इनमें अगर एक्स्ट्रा हो जाए, 46 + 1 होता है 47, तो उसमें क्या हो जाता है? फिर प्रॉब्लम क्या होती है? जो बेबीज होते हैं वो डाउन सिंड्रोम होते हैं, मतलब कि या तो उनका सिर बहुत बड़ा होगा, लिप्स बहुत बड़े होंगे, देखो उनको डाउन सिंड्रोम बेबीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रैन्युल्स आर फॉर्म्ड इन, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो हमारी बोन मैरो होती है वहां पे रक्त कणिकाएं क्या होती है? बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, इंसुलिन हमारी बॉडी में कहाँ बनती है? अग्नाशय में बनती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। और ये किसका लेवल मेंटेन करती है? शुगर का लेवल हमारा मेंटेन करती है। नेक्स्ट, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई? ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है, पी साइज की होती है, मटर के दाने के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 2 मेजर हेरिडेटरी डिसीजेस, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। भाई ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपने कुछ नहीं किया उसके बाद भी आपको हो जाती है, क्योंकि वो आपके जीन में है, हेरिडेटरी में है? तो ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, तो जो वर्णधता एवं हीमोफीलिया होता है, ठीक है। द थायरॉक्सिन हार्मोन इज सेक्रीटेड, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पे स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या बनाता है? हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं हम? TSH बोलते हैं ना, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट, फिश किससे सांस लेती है? मछलियों की सांस किससे लिए जाते हैं? तो गिल्स से लिए जाते हैं, ठीक है। गिल्स देखे होंगे, जैसे हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, तो जो मछली होती है ना उसके जो उसका मुंह रहता है उसके पीछे तरफ 2 ऐसे बलून टाइप के लगे रहते हैं, वो गिल्स होते हैं, ठीक है। उससे वो क्या करती है? सांस ले पाती है पानी में भी। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो कैरेट है। देखो स्रोत तो बहुत सारे होते हैं पर जो सबसे बेस्ट है वो क्या है? कैरेट है, ठीक है। नेक्स्ट, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, क्लोरीन नहीं, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। और ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, लाइकेन्स कंटेन म्यूचुअल सिम्बायोसिस, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कौन से होते हैं जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं? वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं फंगी एंड एल्गी, कवक और शैवाल, ठीक है।
नेक्स्ट, द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा इज, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टॉयलिन होता है। और हमारे खाने का जो पाचन होता है वो हमारे मुख से शुरू होता है, और मुख में क्या डाइजेस्ट होना शुरू होता है इसकी मदद से? स्टार्च। ठीक है। नेक्स्ट, द एलिमेंट फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन है, लोहा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, और उसी की लोहे की कमी से ही क्या होता है? हमें एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन डाइजेशन इन, तो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, देयर वाज अ लीक इन द भोपाल स्कैंडल इन 1984, भोपाल कांड 1984 में रिसाव हुआ था। तो भाई कौन सी गैस का रिसाव हुआ था जो बहुत बड़ी भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी, जिससे लोग अभी तक सफर कर रहे हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड्स। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी थी, तो वहां पे इस गैस के रिसाव होने के कारण बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ठीक है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सीरियस होकर पढ़ाई करें, क्योंकि अपकमिंग कुछ ही दिनों के बाद आपके रेलवेज एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, और ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। लाइक करोगे, शेयर करोगे तो और सेशंस मिलेंगे, अदरवाइज यू नो योर सर, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।